कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा वीरसेन शांतिपुर पहुंचा। गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन वहां के लोग बहुत मायूस और निराश लग रहे थे। राजा ने गांव के मुखिया को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि इस गांव में कुछ लोग भूखे हैं? मुखिया ने अपनी आंखें झुका लीं और कहा, हाँ महाराज, ये सच है। हमारे गांव में एक परिवार ऐसा है जो पिछले कुछ समय से भूखा है। राजा वीरसेन ने तुरंत अनाज के बोरे लाने का आदेश दिया और उस परिवार के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह घर खाली था। घर में सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लीला था। लीला ने राजा को देखा और डर के मारे रोने लगी। राजा ने उसे शांत किया और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लीला ने बताया कि उसके माता पिता कुछ दिन पहले शहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। राजा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह अपनी प्रजा को भोजन करा चुका है, लेकिन फिर लीला ने एक अजीब बात कही जिसने राजा को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। लीला ने राजा से कहा, महाराज, मेरे माता पिता भले ही शहर गए हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो बहुत बूढ़े हैं और चल फिर नहीं सकते, पिछले कुछ दिनों से भूखे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राजा वीरसेन को एक बार फिर से धक्का लगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जब वह पूरे राज्य में अनाज बांट रहा था, तब यह परिवार भूखा कैसे रह गया। राजा ने लीला से उनके पड़ोसी के घर का पता पूछा। जब वह उस घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत दोनों बीमार हालत में लेटे हुए थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। राजा का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने साथ लाए हुए अनाज के बोरे उनके घर में रखवाए और उनके लिए खाना बनवाया। जब उन दोनों ने भर पेट खाना खाया तो राजा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अब उसका वादा पूरा हो गया है। वह वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया। उसने कहा, महाराज, आपका वादा अभी भी अधूरा है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा वीरसेन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या मतलब? मैं तो आपको भोजन दे चुका हूं, अब और कौन बचा है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, भोजन तो आपने हमें दिया है, लेकिन आपके वादे के अनुसार आपको तब तक अन्न नहीं खाना था जब तक इस धरती पर हर एक व्यक्ति के पास भोजन नहीं होता। राजा ने कहा, हां, और अब मैंने सभी को भोजन दे दिया है। बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन महाराज, आप खुद भी तो इस धरती पर रहने वाले एक व्यक्ति हैं। जब तक आप खुद भोजन नहीं करेंगे, आपका वादा अधूरा रहेगा। यह सुनकर राजा वीरसेन सन्न रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह सोचता था कि उसका वादा सिर्फ अपनी प्रजा के लिए था, लेकिन वह यह भूल गया था कि वह स्वयं भी उस वादे का एक हिस्सा था। अब उसे समझ आया कि उसका अधूरा वादा उसके अपने ही त्याग में छुपा था। वह इतना खोया हुआ था अपनी प्रजा की सेवा में कि वह अपने आप को भूल गया था। यह समझने के बाद राजा वीरसेन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था कि उसने खुद के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। उसने उसी समय बूढ़े व्यक्ति और बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उनसे अनुरोध किया कि वे उसे माफ कर दें। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आपका त्याग और समर्पण अद्भुत है। आपने हमें एक महान सीख दी है। राजा वीरसेन ने तुरंत भोजन ग्रहण किया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसके मन को एक गहरी शांति महसूस हुई। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वापस अपने राज्य की ओर चला गया। महल पहुंचकर उसने सबसे पहले माधव को गले लगाया और उसे बताया कि अब उसका वादा पूरा हो गया। राजा ने उस दिन एक नया नियम बनाया। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में खुद को भूल जाता है, वह अपने आप के साथ अन्याय करता है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। राजा वीरसेन ने यह भी सीखा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है और हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं। यह कहानी आज भी विजयगढ़ में सुनाई जाती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने वादे को पूरा करने के लिए एक लंबी यात्रा की, लेकिन अंत में यह सीखा कि सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। नैतिक सीख। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की मदद करते समय हमें खुद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हमें अपनी खुशियों और जरूरतों को नहीं भूलना चाहिए। हमारा खुद का ख्याल रखना भी
हमारी एक जिम्मेदारी है।